जैसे डालमिया नगर रेल कारखाना, ये सब खुलेगा नहीं। काराकाट संसदीय क्षेत्र में आता है। ये प्रधानमंत्री यहाँ आए हुए हैं। अगर मान लीजिए कि इन्होंने 19 में बहुत कुछ बोला था, 2014 में 40 में से 40 सीट इनको जिता के दिया गया था। उसके बाद क्या गुजरात में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यूपी में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बिहार में काहे नहीं हो रहा? मंत्री अब गुजरात के नहीं रह गए, भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत को उस नजर से देखिए। अच्छे लोगों का करके यहाँ पर उनका मत से क्या लगता है बीजेपी का सरकार आएगा तो औरंगाबाद जिले में विकास होगा, रोजगार का व्यवस्था होगा? होगा। जैसे सब कोई का सहयोग है, सबका साथ है, सबका विकास होगा। अकेले मोदी जी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सबका सहयोग रहेगा, सबका विकास होगा। नहीं देख रहे हैं, 17 वर्षों से देख रहे हैं, समझे ना। बाबा साहब ने संविधान बनाए थे, उसका संविधान का आज कितना दुरुपयोग हो रहा है अभी हम जानते हैं। हमको जो है से किसान चयन किया गया था 2008 में, और अभी जबकि 1 इंच भी जमीन नहीं है मेरा, समझे ना। और अभी हम यदि मजदूर है, लाइसेंसी मजदूर, लेकिन कभी मजदूरी नहीं करने जाते हैं, लेकिन मेरा खाता में पैसा आता है। तो आपको मिलता है पैसा मिलता है, रोजगार से दे देते हैं। क्यों? देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि हर जगह हर विभाग कंपटीशन कर रहा है। कि भ्रष्टाचार जितना करेगा, कंपटीशन से भ्रष्टाचार हो रहा है। हम क्या लगता है बिहार में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है? ऐसा है कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के जितने भी ग्रेजुएट हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जब तक स्वयं को नहीं सुधारेंगे तब तक ये भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। महात्मा गांधी ने वो बात कहा था कि 7 वो पाप होता है। तो सिद्धांत विहीन राजनीति जो है, ये पहला मन से कि 16, 17, 18 साल से चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि एक बड़ी पार्टी है, दूसरी बड़ी पार्टी है, तीसरा एक कम पार्टी जिसके पास मात्र 45 को विधायक है, वो भी इतना दिन से शासन कर रहा है। तो ये कौन सा सिद्धांत पे हो रहा है? रही बात यह है कि जब तक बिहार के जितने भी कल कारखाने हैं, जैसे उद्योग है, जैसे डालमिया नगर रेल कारखाना, ये सब खुलेगा नहीं। काराकाट संसदीय क्षेत्र में आता है। ये प्रधानमंत्री यहाँ आए हुए हैं। अगर मान लीजिए कि इन्होंने 19 में बहुत कुछ बोला था, 2014 में 40 में से 40 सीट इनको जिता के दिया गया था। उसके बाद क्या बोलते हैं कि 2019 में 39 सीट दिया गया। तो 39 सीट जिताने के बाद भी अगर फैक्ट्री नहीं खुल रहा है तो कहीं ना कहीं साजिश है। हम चाह रहे हैं कि पहली बात है कि आप गुजरात में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यूपी में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बिहार में काहे नहीं हो रहा? बिहार के लोगों को चाहिए, बिहार के युवाओं को चाहिए कि कंसंट्रेट करें केवल उसी चीज पे कि रोहतास उद्योग वो एरिया था और ये सोन क्षेत्र है। सोन का इतना बालू लोग लेके गए, अरबों रुपया का बालू लेके गए। यहाँ डेवलपमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा रिसोर्स लेके जा रहे हो, पब्लिक प्रॉपर्टी लेके जा रहे हो, उतना भी अगर मान लीजिए कि यहाँ डेवलपमेंट होता तो बहुत कुछ होता। हम यही चीज कहना चाहते हैं मोदी जी से कि मोदी जी, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, अब गुजरात के नहीं रह गए, भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत को उस नजर से देखिए, जिस स्टेट में पॉसिबिलिटीज है वहां का विकास कीजिए। और बिहार सबसे ज्यादा हमें लगता है कि 40 में से 40 सीट दिया 2014 में, 19 में 40 में से 39 सीट दिया। और मैं इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए 48 घंटे का भूख हड़ताल किया था 2013 में। और जब प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन गए थे तो हमको बुलाए भी थे अपने जन्मदिन पर 17/9/2013 को। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम आज तो मैं इस बात को उठाने के लिए आया हूँ कि रेल कारखाना डालमिया नगर अगर खुल जाता है तो इस क्षेत्र का, सोनांचल क्षेत्र का बहुत बड़ा कुछ हो सकता है और यहाँ के युवाओं को विकास का रास्ता क्लियर हो सकता है। और हमें लगता है कि नबीनगर जो है, नबीनगर अनुमंडल हो जाए, कि यहाँ एनटीपीसी इतना बड़ा उद्योग है, वो अभी तक ब्लॉक बना हुआ है। नबीनगर ये हो जाए और वो क्या बोलते हैं कि दाऊदनगर जिला बने। तो छोटा छोटा जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांसमेंट नहीं होगा तब तक यहाँ का विकास नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम मोदी जी से कहना चाहते हैं आपके न्यूज के माध्यम से कि कम से कम आज आप आए हैं तो अब आप क्या कीजिएगा? अब इतना बार आप बने और उसके बाद इतना मेजोरिटी के साथ बनना है, किसी का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आपके साथ है, जितना उद्योगपति है आपके साथ है। पैसे की आपके पास कमी नहीं है, बस खाली विल पावर की कमी है आपके पास। आप चाहे तो भाई नया संसद बना दिए, चाहे तो राम मंदिर बना दिए, 370 हटा दिए। कम से कम उद्योग धंधा पर अब ध्यान दीजिए। राम के बाद रेल की बारी। हमने बोला था मोदी जी के जन्मदिन पर 68 किलो का लड्डू बनाया था। मैंने बोला था मोदी जी बोलिए नहीं खोलिए रेल कारखाना डालमिया नगर। तो मुझे लगता है कि उनको खोलना चाहिए
युवाओं को देखना चाहिए। अब पब्लिक के लिए कुछ करें। देखिए रोड पर बहुत खर्च हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत कम खर्च हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आदत अगर पढ़ा दिया जाएगा तो मुफ्तखोरी का कल्चर बहुत चल रहा है, तो मुफ्तखोरी नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों के अंदर में साहस है, लोग काम कर सकते हैं। और आप खाली भटकाए हुए हैं कि भाई ऐसे करना है। अब उधर केजरीवाल भी आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से बात है। आकर तो भ्रष्टाचार इसलिए बंद नहीं अभी होगा। अभी भी विश्वास है कि मोदी सरकार ये काम, विकास का काम अभी यहाँ बिहार में कर सकता है। देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के साथ एक साजिश है। बिहार पहले कभी प्राचीन काल में लीडर स्टेट हुआ करता था, अब लेबर स्टेट इसको बना के रख दिया गया। लालू जी और नीतीश जी, इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो मेरा ये कहना है कि ये लीडर स्टेट